हेलो बेटा, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रैक्टिस पेपर थर्ड। अब ये देखिए, आपका साइंस का प्रैक्टिस पेपर थर्ड है जो बोर्ड की तरफ से रिलीज़ किया गया है। इसमें पहले आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। इन इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन आपकी पेपर में आने वाली है। इनको आप पढ़ेंगे तो पेपर में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर पे आ सकेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार। ये आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पे। कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? ये कागज के भीतर की ओर जाते हुए है। ये आपका ऑप्शन रहेगा डी। देखो बेटा, यहाँ पे ये आपके आंसर दिए गए हैं, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसमें से कर सकते हैं। नीचे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर। ये आपको दिख रहा है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। एंटर से मैग्नेटिक फील्ड, और इसके राइट एंगल पे एंटर कर रहा है। ये राइट एंगल दिख रहा है आपको। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? इनटू द पेज। ठीक है बेटा, ये आपका ऑप्शन रहेगा डी। और यहाँ पर आपका आंसर लिखा गया है। आप चाहो तो अपनी कॉपी में कर सकते हो। क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए। हिंदी मीडियम वाले बेटा हिंदी मीडियम में लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में अपना आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है जब एक परिपथ के विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर है जिसमें करंट पास हो रहा हो, और ये उदासीन तार जो आपकी होती है ये ब्लैक कलर की होती है, जिसमें 0 वोल्टेज का करंट होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। तो ये जब दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है? अति भारण हो जाता है, यानी कि ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओवरलोडिंग। ये इंग्लिश में है आपका व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर ऑफ ए सर्किट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जल का अपवर्तनांक डैश है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। जल का अपवर्तनांक होता है आपका 1.33। ये आपका आंसर गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट, इसको हम अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका लेंस का प्रकार क्या है? यदि इसकी फोकल लंबाई -40 सेंटीमीटर है, जो जब माइनस में दी गई हो तो वो लेंस का प्रकार होता है बेटा अवतल लेंस होता है। और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम कॉन्वेक्स कहते हैं, और अवतल लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो याद रखना है, जब इसकी फोकल लंबाई आपको दे रखी हो, यानी कि फोकल लेंथ जब माइनस में दे रखी हो, तो लेंस आपका होगा अवतल। ठीक है, इंग्लिश में कॉनकेव कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें 2 कथन है, एक अभिकथन है और एक कारण है। तो ये हम छाटेंगे कि क्या ये दोनों सत्य है, या ए सत्य है आर असत्य है। तो इसके लिए ये ऑप्शन देने पड़ेंगे हमें। अगर देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, और तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि जो ये आर कारण दे रखा है ये ए की सही व्याख्या, तो आप ए ऑप्शन देंगे। यहाँ से देख के बेटा आप ऑप्शन नहीं देंगे, आपको ध्यान रखना ये ऑप्शन आपको चलेंगे। पहले आपने दोनों चीज़ों को पढ़ना है, अभिकथन और कारण को। उसके बाद आप इन ऑप्शन में से छाटेंगे कि कौन सी बात यहाँ पर सही फिट बैठ रही है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर है आपका, किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धातु मेटल्स हो गए बेटा, और चालक मतलब कंडक्टर, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए सत्य है। अब इसमें कारण लिखा हुआ है, विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाम हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपका यहाँ पे ए तो सत्य हो गया, आर असत्य हो गया। तो आप ये ऑप्शन देंगे सी। इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है बेटा, ऐसे इंग्लिश में रहेगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये है ऑप्शन सी। इस तरह आपको देखिए बेटा, ये पूरा क्वेश्चन पेपर दिया गया है लेफ्ट में। आप पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। आपको लिंक दे दिया जाएगा पीडीएफ का। और इस तरह यहाँ पर जो राइट में है इसके सारे आंसर हैं।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी का आंसर उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पे दोनों मीडियम में दिया गया और क्वेश्चन पेपर भी दोनों मीडियम में दिया गया है। ठीक है बेटा, और आपने पेपर को अच्छी तरह से करके आना। ये आपके इम्पोर्टेंट पेपर हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, और ये सारे आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर आप इन 4 क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह करते हैं और अपने प्री बोर्ड को करते हैं तो आप अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आ सकेंगे और फुल मार्क्स ले सकेंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय।